तो ये आपका वार्षिक परीक्षा 2026 विषय गणित, समय 3 घंटा, कक्षा 9, पूर्णांक 70। कक्षा 9 की गणित है, ठीक है ना। निर्देश में क्या लिखा हुआ है? निर्देश में एक प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित, खंड आ और खंड ब, ठीक है। ये चीज ध्यान देना है। नंबर देखिए, दूसरे खंड में क्या है? खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पिक प्रश्न दिए गए हैं और खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक, यानी आपकी बड़े क्वेश्चन, जिनके उत्तर पुस्तिका पर हल करना है। 4 नंबर पर देखो, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं। अब आपको यहाँ पास बहुविकल्पिक जो दिया हुआ खंड आ में, देखिए बहुविकल्पिक प्रश्न, नोट में क्या लिखा है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए निर्देश अनुसार आपको OMR आंसर शीट पर अंकित करना है, जो आपको मिलेगी, ठीक है ना। अब देखिए, हमको दिखा हुआ है यहाँ पास प्रमेय, प्रत्येक प्रमेय संख्या, यानी पहला क्वेश्चन, प्रत्येक प्रमेय संख्या, ये 4 में से कौन सही है? क्या ये प्राकृत संख्या है, क्या एक पूर्णांक है, क्या एक वास्तविक संख्या है, क्या एक पूर्ण संख्या है? तो हम क्या कहेंगे कि एक वास्तविक संख्या है, ठीक। ये चीज को ध्यान देना है। नंबर 2 देखिए, 32 के घात 1/2 का मान क्या होगा? तो जब आप 32 में आप ब्रेक कराओगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 32 का खंड हो गया, ठीक। अब कितने 2 हैं? 5, तो यहाँ 2 के घात 5 कर दीजिए, ठीक। ये और ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 2 के घात 1, यानी आपका 2 आ गया। तो कौन सही है? पहला सही, ठीक। यहाँ बात देखिए, यदि x+1 बहुपद इतना का एक गुणनखंड है तो k का मान। जब इस तरह के सवाल पूछे तो सबसे पहले हम इसको क्या कैसे लिखते हैं? 2x² प्लस kx बराबर 0, और इसको भी हम x+1 बराबर 0 कर लेते हैं। तो यहाँ x बराबर माइनस ही, अब इसकी वैल्यू यहाँ पास रख दो, ठीक है ना। अब यहाँ 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ k माइनस 1 बराबर 0। माइनस 1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस k आपका 0, यानी 2 माइनस k बराबर 0। तो 2 इधर लिखो, k इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। k की वैल्यू आपको पता हो गई, क्या है? 2। कौन सही है? सी नंबर, ठीक। ध्यान देना है यहाँ पास, अचर बहुपद के शून्यांक, इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, यानी अस्तित्व तो नहीं है। ये वाला विकल्प सही, अस्तित्व तो नहीं है। अब देखो यहाँ पास, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा यूक्लिड कहाँ का निवासी था? तो ये चीज ध्यान देना है, यूनान का था। कहाँ का था? यूनान का। ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए, हमारे पास एक त्रिभुज के कोण दिया हुआ अनुपात में, तो सबसे छोटा कोण, तो यहाँ पास माना कोणों की संख्या क्या है? x। तो आपका यहाँ पास पहला कोण क्या है? पहला कोण यानी कोण A बराबर 2x, और कोण B बराबर, हम दूसरे को B मान लिए, ठीक है ना। दूसरा कोण यहाँ, दूसरा कोण B, ये कितना है? 4x, और तीसरा कोण हम क्या मान लें? कोण C बराबर
3x। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। अब हम इसको यहाँ पर रखेंगे 2x 4x और 3x बराबर 180। 4 3 7 2 9x बराबर 180। x बराबर 180 बटा 9, 9 दूनी 18। यहाँ x की वैल्यू आ गया 2, 20 आ गया। ठीक, अब यहाँ रखो तो 20 दुनाई 40 डिग्री। अब यहाँ पास 20 चौक 80, 20 तिहाई 60। अब देखो इन तीनों में कौन छोटा कौन है? आपका ये पहला 40। छोटा कौन होगा? ये छोटा कोण पूछ रहा था। देखो इन सब में छोटा कोण हमारा 40। तो इस प्रकार आपको हल करना था। ठीक, चलिए यहाँ पास यहाँ 7वां नंबर, यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 तो वे कोण बनते क्या हैं? वो बनते हैं एक रैखिक युग्मनता। क्या बनता है? एक रैखिक युग्म। आपका कौन सही है? बी नंबर। ठीक, अब देखो यहाँ ये देखिए आपका बहुत आसान है। कैसे इसको हमको बताया गया है, देखिए ये 4 विकल्प है। तो हमारे पास एक चित्र बना लेते हैं आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको दिक्कत ना पड़े। यहाँ हम ए, ये बी, ये हमारा सी। देखो हमारे पास ए बी है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए? यहाँ P रख लीजिए, यहाँ Q, यहाँ R। तो देखो क्यू आर हमारा ये चीज दिया हुआ, देखो ए बी क्यू आर, ये वाली साइड इसके। अब देखो बी सी, ये बी सी हमारा है तो आर पी है, देखो पी आर। अब हमारे पास सी ए है, तो देखो ये सी ए किसके बराबर? पी क्यू। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ? सी बी ए, त्रिभुज सी बी ए सर्वांगसम है पी आर क्यू। किसके? पी आर क्यू। कौन सही है आपका? देखिए पी आर क्यू, सी बी ए, ये बी वाला सही। इस प्रकार आपको ध्यान देना है। ठीक, अब देखिए एक समचतुर्भुज की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने पर बनी आकृति। एक समचतुर्भुज बना लीजिए ऐसे। देखो समचतुर्भुज, अब इसके मध्य बिंदु, ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु, ये। अब इसको मिलाने पर देखो हमारा ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी। इसको मिलाइए, मिलाने पर हमको क्या प्राप्त होगा? देखो ये हमारा P, ये Q R, ये S। क्या होगा ये वाला? यानी P Q R S एक समांतर चतुर्भुज। क्या होगा? समांतर चतुर्भुज। तो कौन सही है? एक समांतर चतुर्भुज। ठीक, डी वाला सही है आपका। अब आगे देखिए यहाँ पास एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो इसका परिमाप बताइए। अब एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो। समबाहु
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर। क्या होता है भुजा स्क्वायर? हमको क्षेत्रफल दिया हुआ यहाँ ऐसे, ये आप भुजा स्क्वायर। देखो ये रूट और ये रूट करे, त्रिज्या गुणा करोगे 16 चौको 64 होता है। यहाँ भुजा स्क्वायर, ठीक, तो 64 हम लिख देंगे यहाँ। तो यहाँ भुजा स्क्वायर, यहाँ आपका 64 आ जाएगा। अब देखिए भुजा का स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट यहाँ प्लस माइनस 64, ये कितना आ जाएगा 8, ठीक, 8 आ गया। 8 क्या आया? सेंटीमीटर। अब यहाँ पास परिमाप पूछ रहा है किसका? समबाहु त्रिभुज का, जिसमें आपका सभी भुजा क्या होती है? बराबर होती है। ए बी सी, ये भी हमारा 8 है, ये भी 8, ये भी 8। क्यों? समबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पास परिमाप निकालोगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यहाँ जोड़ दो, 3 भुजा है, तीनों को लिखो परिमाप, तो कितना होगा? 24। क्या होगा? 24 सेंटीमीटर। ये आपका उत्तर होगा। 24 कौन सही है? बी नंबर, ठीक। अब हमको यहाँ पर देखो 11 नंबर, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली वृत्त की संख्या। दो बिंदुओं से, यहाँ से ऐसे बना दीजिए। अब ये ए है, ये दो बिंदुओं से कह रहा, देखो दो बिंदुओं से होकर जाने वाला है। ये खींच लिए, कितने वृत्त बने दो बिंदुओं से होकर जाने वाली? केवल एक। ये आपका उत्तर एक होगा, ठीक। अब देखिए गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, ये होता है 4/3, ये आपका सही, 4/3 पाई r क्यूब, ये आपका सही, ठीक। ये चीज को ध्यान देना, बहुत आसान है। देखिए यहाँ पास शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ देखो ये होता है शंकु का। शंकु का ध्यान देना है, शंकु का होता है पाई, ठीक, आर, और यहाँ एल प्लस आर, ये शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। तो देखो अर्धवृत्त पर, यानी आपका अगर वृत्त बना हो ऐसे, ये इस प्रकार अर्धवृत्त पर, यानी ये व्यास पर, तो जो भी कोण व्यास पर बनेगा तो कितने डिग्री कहलाएगा? ये 90 डिग्री कहलाएगा अर्धवृत्त। तो कितना होगा? 90, ठीक। अब देखिए यहाँ पास इसको 1√3 ये है और 3√3, देखो दोनों को रूट बराबर है, एक बार ये है, 3 बार ये लिखा, तो कितने बार हो जाएगा? 4√3। कौन सही होगा? 4√3, ठीक। एक संख्या का दशमलव मिश्रण नहीं हो सकता, दशमलव मिश्रण नहीं हो सकता, किसका हो सकता है? शांत का नहीं, अशांत भी, अशांत आवृत्ति भी नहीं, ये वाला अशांत अनावर्ती होगा। क्या होगा? अशांत अनावर्ती, ये वाला सही है। देखो वह बिंदु जिसकी कोटि 4 है, ये ऐसे, ये आप ऐसे बनाओगे, कोट कितना है? 4, 1 2 3 4, इस अक्ष पर अगर पूछ रहा है तो ये 0,4, कौन सही है? बी नंबर, ठीक। अब यहाँ पास देखिए
किस भारतीय गणितज्ञ ने 499 में पाई बताया? तो कौन है? आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट ने। अब आ जाइए यहाँ 19 नंबर। पी ओ क्यू बरा एक्स दिया हुआ है, क्यू ओ आपका ये चित्र कैसे बना होगा? देखो ऐसे, बहुत ध्यान से देखना है ये। यहाँ हम ओ है, ये पी ओ क्यू और यहाँ आर ओ क्यू। तो ये हमारा क्या है? वाई डिग्री है, ये हमारा एक्स। ठीक, तो अब यहाँ पास कह रहा है कि इनका एक रैखिक योग बनाते हैं। तो एक रैखिक योग क्या होता है? एक्स प्लस वाई बराबर 180। जहाँ एक्स का मान हमको क्या दिया? 2, तो जहाँ एक्स है वहां रख दो। तो यहाँ 2y किसके स्थान पर? एक्स के स्थान पर, प्लस वाई बराबर 180। तो कितना हो जाएगा? 3y। तो यहाँ 180। अब y बराबर 60। y बराबर क्या हो गया? 60। ठीक, अब हमको क्या पूछा? y का मान ही तो पूछा है। y का मान, कौन विकल्प सही है? ठीक, अब रैखिक समीकरण 2x माइनस 5y का हल। दो चर रैखिक समीकरण का हल क्या होता है? ध्यान दो, ये भी नहीं, ये नहीं, अपरिमित रूप से अनेक हल। अनेक हल ये वाला। ठीक, ये चीज को ध्यान देना है। देखो आपका ये 20 ऑब्जेक्टिव थे, 20 आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो चुका है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, हर क्वेश्चन को आपको बताया गया। देखिए, जहां भी आपको दिक्कत लगे वहां आप पूछ सकते हैं। ठीक, प्रत्येक क्वेश्चन को मैंने इसलिए आसान ढंग से बता दिया। ठीक, सभी लोग ध्यान दें इसको, और कॉपियां साफ सुथरी लिखिए, एकदम साफ, इधर उधर मत लिखिए। जैसे देखो हम आपको सिखा दिए हैं कि ऐसे आपको हल किया जाता है, ये आपको। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। है अगला, हो गया, ये बा है। ठीक है ना? तो ये देखो, खंड ब से ये वर्णनात्मक प्रश्न है। ठीक है ना? अभी सभी खंड कितने नंबर का है? 2 नंबर। ठीक, अब यहाँ पास पहला, यानी ये पहला तो नहीं दे रहा है, पहला का खा गा घा। ठीक, अब देखो संख्या रेखा पर 1/3 को प्रदर्शित करिए। संख्या रेखा प्रदर्शित करने के लिए आप क्या करोगे? एक ऐसे रेखा खींच लीजिए बढ़िया से, ऐसे ये रेखा आपने खींच लिया इस तरह, और यहाँ पास आप यहाँ ओ लिख लीजिए। ठीक, अब यहाँ आप 1/3, 1/2/3 और 3/3 ऐसे चलता जाएगा। ठीक है ना? इधर इधर माइनस में लिख लीजिए, -1/3, -2/3। अब इधर तो हमको दिया नहीं, पॉजिटिव दिया हुआ है। तो हम देखो, हमको 0 से 1/3 है, तो इस पर हमारा जो नाम यहाँ पी पॉजिटिव की तरफ है, इसको दिखा दीजिए। ये आपको क्या हो जाएगा? यहाँ से ये नीचे। ठीक, इतना बनाना था, इतना आपको बनाना था, यहाँ से ये
ठीक, ये हमारा हो गया। अब यहाँ दशमलव दशमलव लिखा हुआ है, ठीक है ना, क्या लिखा है, दशमलव। ये चीज आपको ध्यान देना है, तो आपका आसान है क्वेश्चन, सिर्फ आपको करना है। देखो इसे दशमलव तीन दिया हुआ, देखो दशमलव तीन को सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप में कैसे लिखोगे, यहाँ दशमलव जब तीन लिखा हुआ, दशमलव हटा दो तो 3/10, ये आपका आंसर होगा। ठीक, यही तो करना था। अब के का मान निकालना, जहाँ x का मान 2, y का मान 1 है, तो यहाँ पास रखो। ठीक, तो यहाँ पास 2 गुणे x का मान 2 और 3 गुणे 1 y का मान 1। देखिए के है, तो हमारा अगला क्या देखिए होगा, 2 दूना 4, यानी 2 दूना 4 और प्लस 3 एकम 3, तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 3 7, के का मान 7। ये हमारा उत्तर होगा, ठीक है ना, इस तरह। अब यहाँ देखो चित्र में ए बी डी, तो हम चित्र बना लेते हैं, आपको ए बी डी, ठीक है ना, कैसे बनेगा ये चीज को ध्यान देना है, बहुत आसान है, कठिन नहीं है, सिर्फ ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है ना। देखिए प्रयास करिए, शायद चित्र आपको बन जाए। तो इस प्रकार के चित्र आप बहुत पहले बना चुके हो, ठीक है ना, आपको पढ़ाया गया है। देखो कैसे बनाएंगे, यहाँ पास थोड़ा हम स्पेस ले लेते हैं, देखो ये हो गया, यहाँ ऐसे, यहाँ क्या लिख दिए हम, बी लिख देते हैं, और यहाँ आपका ए हो जाता है, ये चीज ध्यान देना है, और यहाँ आपका लिख देते हैं सी, और ये वाले पॉइंट पर आपका डी हो जाएगा। ठीक, ये आपका और ये, ठीक, देखिए ए बी डी आपका हो गया, सी बी डी, तो ये क्या होगा, एक रैखिक युग्म होगा। ठीक, अब हम क्या कहेंगे, कोण ए बी डी तथा कोण सी बी डी क्या है, एक रैखिक युग्म है। क्या है, एक रैखिक युग्म है। एक रैखिक युग्म का योग कितना होता है, देखो ए बी डी प्लस कोण सी बी डी बराबर 180। अब देखो यहाँ पर जो x का मान लिखा हुआ है, कहीं तो x मान दिखाई नहीं गया है वहां, ठीक है ना, इसलिए यहाँ x का मान नहीं निकाल पाएंगे आप लोग, ठीक है ना, x का मान यहाँ गलत छपा हुआ है, यहाँ इसका मान निकालना है। ठीक, देखो कैसे, अब अगर ए बी डी का मान निकालना है, तो यहाँ 180 माइनस कोण सी बी डी लिख लेना है, ये हमारा एक हो जाएगा वैल्यू। और अगर हमको सी बी डी निकालना बोलेगा, तो उसका वैल्यू क्या होगा, 180 माइनस कोण ए बी डी, तो ये हमारा दो आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पास ये कुछ भी नहीं कहा है कि हम कैसे मान निकालें। ठीक, जब कुछ भी यहाँ पास नहीं बोल रहा, तो हम क्या करेंगे, इसी का वैल्यू हम यहाँ इस प्रकार दिखा देंगे, ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान देना है, नहीं आप परेशान हो जाओगे। ठीक, चलिए यहाँ बहुत आसान, देखिए ये क्वेश्चन कैसे लगेगा, इसमें आपको इस तरह के क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, बहुत ध्यान देना है इस तरह के क्वेश्चन में। देखिए सबसे पहले हमको क्या चीज दिया हुआ, यहाँ देखिए दूसरा का नंबर, व्यास दिया हुआ है, अर्धगोले गोलाकार कटोरे में कितना लीटर दूध आता है। ठीक, तो ये चीज हमको व्यास दिया है, तो हम व्यास को क्या निकालेंगे, यहाँ व्यास बराबर हमारा क्या होता है, 2r, व्यास के स्थान पर हम क्या रख लेंगे, यहाँ व्यास के स्थान 10.5 बराबर 2r। अब r बराबर हम 10.5/2, इसको जब भाग करेंगे तो 5.25 आ जाएगा, त्रिज्या हमको मालूम चल जाएगा, इतना सेंटीमीटर त्रिज्या हमको मालूम चल जाएगा।
अब हम गोले का आयतन क्या होता है, अर्धगोले का आयतन देखिए, अर्ध गोलाकार कटोरा का आयतन। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ 2/3 लिख लीजिए, पाई की वैल्यू 22/7 और आर हमको दिए ये यहाँ इंटू 5.25 का क्यूब, ऐसे। ठीक, अब देखिए यहाँ पास हम इसको 2/3 लिख लेंगे, यहाँ 22/7 और इसको जब इंटू करेंगे 3 बार तो कुल मिला के हमारे पास आ जाएगा 303.1875, ये आ जाएगा 3.1875। ठीक, कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। इतनी बात को ध्यान देना। ठीक, अब 1 लीटर बराबर देखो क्या होता है, 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 1000 घन सेंटीमीटर। और ये हमारा घन सेंटीमीटर आया, तो हम क्या करते हैं, इसको हम भाग कर देते हैं। ठीक, इसमें देखो, इससे इसमें डिवाइड कर देते हैं, कितने से, 1000 से। तो हमारे पास यहाँ लिखेंगे कि 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर। क्या होता है, 1 लीटर। ठीक, तो 1 घन सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, 1/1000 गुणे 303.1875। अब इसको भाग करोगे 0.3 अंक आगे आ जाएगा, तो हमारे पास क्या है, 0.303 लीटर आ जाएगा। चाहे ऐसे लीटर लिख लीजिए, एल से लिखा दी, चाहे ऐसे लिख दीजिए, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये वाले में उपर्युक्त सर्वसम का प्रयोग 99 का क्यूब निकालना है। देखो ये 2 हमारा अंक है, इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ हम इसको बना लेंगे 100-1 ऐसे। ठीक, अब इसको जब तोड़ोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखो 100 का क्यूब -1 का क्यूब -3 इंटू 100 गुणे 1 और यहाँ 100 -1। ठीक, अब इसको जब ब्रेक कराओगे तब कितना होगा, आप गुणा करोगे तो कितना होगा बताइए। अब यूज करिए दिमाग को, कैसे करेंगे। ठीक, बहुत आसान है, कठिन नहीं है, प्रयास करिए कितना होगा है। तो देखिए इसको हम जब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 970। ठीक, 2 यहाँ पास 9 हो जाएगा, ये 9, मैं इसको सही से लिख देता हूँ, यहाँ 299 कितना है, 299 ये आ जाएगा। ठीक, कितना जाएगा, 299। अब अगला हम कैसे करेंगे, देखिए अब हमारे पास दिया हुआ है ये क्वेश्चन, x-1 बहुपद है, तो ये आपका गुणनखंड दिया हुआ, तो a का मान निकालना है। तो इस प्रकार के सवाल में सबसे पहले x-1 बराबर इसको 0 बना लो और x बराबर इसको 1, और इसको हम लिख लेंगे p। x बराबर यहाँ x के पावर 4 -2x³ प्लस ax स्क्वायर प्लस 8x-4। ठीक, अब जब किसी का मान निकालना हो तो px किसके बराबर हो जाता है, 0। अब जहां जहां आपका x दिखता हो वहां 1 रख दीजिए, 1 के घात 4 -2 1 के
घात 3 प्लस ए, यहाँ 1 लिख दो, यहाँ 8 गुणे 1 माइनस 4। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पर 0 बराबर 1 माइनस, देखो 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो 2 1 कम 2 प्लस ए, यहाँ प्लस 8 माइनस 4। देखो माइनस में ये संख्या और प्लस में ये संख्या, तो माइनस वाली को माइनस से जोड़ दो, तो हमको कितना जाए, प्लस वाली प्लस, तो 8 1 9 हो जाएगा, और यहाँ माइनस 6 और प्लस, तो इसको हम इधर लाएंगे तो माइनस ए हो जाएगा, और 9 में से 6 गया प्लस 3, तो ए की वैल्यू हमको आ जाएगी -3। क्या आ जाएगी? -3। इस प्रकार इसको हल करना। ठीक, अब देखो इसको पी क्यू के रूप में लिखना है, तो कैसे करेंगे? पहले हम 47 लिख लेंगे, और जिसमें बार नहीं लगा था उसको इसमें से घटा दे, और जिसमें बार लगा है उतने 9, और जिसमें नहीं लगा उसमें 0। तो हमारे पास घटने पे क्या आ गया? 43 आ गया, बटा ये हमारा पी क्यू के रूप में हो गया। ठीक, तो इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये हमारे पास लिखा हुआ है तीसरे का, सभी खंड को हल किए, कितने अंक? 2। अब हमको क्या क्या मान निकालना है? 2 का निकालना, -3 का, तो यहाँ पी, यहाँ 2 रख दो, आप इस पर जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर 4 -2 प्लस 1, तो 4 1 5 हो जाए, 5 में से 2 निकाल दो, तो कितना हो गया? 3। ठीक, अब हमको क्या रखना है? अब अगला देख लीजिए, इसमें रखना है क्या? p का मान के स्थान पर हमको -3 रखना है। अब -3 का स्क्वायर और -3 यहाँ रख लो आपके स्थान पे, और यहाँ प्लस 1, तो -3 का 9 हो जाएगा, यहाँ प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ प्लस, तो 9 1 10 3 13 हो जाएगा, तो 13 आ जाएगा। ठीक, दोनों आपका ये एक 3 आ गया, 13 आ गया। इससे ग्राफ बनाने को बोलता है। ग्राफ कैसे बनाओगे? देखो यहाँ ये, यहाँ सबसे बड़ी संख्या 5 है, तो 5 तक देखो 1 2 3 4 5, यहाँ भी 1 2 3 4 5, और ये माइनस में 1 2 3 4 5। ठीक, चलिए अब देखो ये 1 सच 3 हमारा है, यहाँ पास 3 रख लीजिए, वाई हमारा माइनस में है नीचे, तो माइनस बना लीजिए, यहाँ कितने नंबर है? 4 नंबर, तो देखो इसके सामने और इसके, तो यहाँ हमारा हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ बढ़ा देंगे ऐसे, और इसको बढ़ा देंगे। अब इन दोनों जहाँ टकराते हैं इसका नाम हम डी रख दें, तो कितना है ये? 3 कामा -4, ये ग्राफ बन गया। अब उसके बाद देखो 2 5, हमारे पास ये 2 है, और ये 1 2 3 4 5 इसके सामने, यहाँ 2 कामा 5 कर लीजिए, इसको यहाँ से मिला दो ऐसे, और इसको ये हमारा क्या है? ए, इस प्रकार ये हमारा बन गया। यहाँ x अक्ष x डैश, ये हमारा y, और नीचे y डैश, ऐसे। ठीक, बहुत आसान है। अब देखिए, अब चाहे उसको करो, और चाहे अथवा लिखा था ना, चाहे इसको करो, किरण और रेखा में अंतर बताना है, इसको भी आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको कैसे लिखोगे ये चीज को ध्यान देना है, बहुत आसान है, सिर्फ प्रयास करना है। ठीक है ना, देखिए क्या लिखना है आपको। किरण क्या कहता है? किरण में कैसे आपको लिखना है? देखिए किरण में लिखना है
देखिए ये किरण के लिए यहाँ पास सरल एक सरल रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु ठीक हो, तो क्या कहलाता है? किरण कहलाता है। वह एक किरण कहलाता है। ये चीज हो जाएगा ठीक। और रेखाखंड क्या होता है, इसको लिखना क्या है? देखो रेखाखंड एक सरल रेखा का वह भाग, एक सरल रेखा का वह भाग जिसका या जिसके, यहाँ पास लिख लीजिए, जिसके दो अंत बिंदु, क्या हो? अंत बिंदु। देखो किरण में कैसे होगा, ये देखो ऐसे दिखा देना, किरण है, ये एक अंत बिंदु है और इसके दो अंत बिंदु हो, तो वह रेखा खंड कहलाता है। देखो इसका चित्र कैसे बनेगा, दोनों तरफ बन रहा है ऐसे बिंदु, यहाँ ए ये बी और इधर ए और यहाँ बी, ऐसे ठीक। देखो यहाँ इसको हमको सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि AO एक सरल रेखा है। तो देखो यहाँ पास AO यहाँ C लिखा हुआ है, हम यहाँ C बना देते हैं ठीक है। तो यहाँ हमको बहुत आसान ध्यान देना है कि कोण x प्लस कोण y क्या है, एक रैखिक युग्म है, ऐसे बना लो, समीकरण एक कर लो ऐसे। और इसी प्रकार कोण z प्लस कोण w क्या है, ये भी एक रैखिक कोण। अब समीकरण एक और दो को यहाँ समीकरण एक और दो को बराबर करने पर, देखो बराबर जब करोगे ध्यान देना, देखो 180 बराबर करोगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई कोण x कोण y बराबर कोण z प्लस कोण w। ये देखो हमारा सिद्ध हो गया। क्या है, क्या बोलेंगे कि ए ओ बी कोण ए सॉरी यहाँ कोण न लिखकर लिखेंगे ए ओ बी एक सरल रेखा है, ये ठीक ऐसे लिखेंगे। ये आपका हल हो गया। अब यहाँ पर देखिए घ नंबर, एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर यानी आर आपका दिया है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है 14 सेंटीमीटर। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पास लिखना क्या है, देखिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। अब यहाँ रख दो 22/7
R का मान हमारे पास 7, H का मान 14, ये काट दो। 22 दूनी 44, यहाँ 14 चौको 56, 14 चौको 56, 5 61, ये आ गया वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा उत्तर होगा। ठीक, तो देखो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक, इस प्रकार आपको लगाकर पेपर पर दिखाना होगा। ठीक है ना। इसी प्रकार साफ सुथरा अपने कापियों पर लिखो, इधर उधर मत लिखिए। ठीक है ना। जितने साफ साफ स्वच्छता का ध्यान देंगे, सफाई को ध्यान देंगे, वही आपकी 4 का ये का है। देखो एक त्रिभुज की भुजाएं आपको दिया 40 सेंटीमीटर, 24 और 32। त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन सूत्र ज्ञात कीजिए। हीरोन सूत्र से ज्ञात करना है। ठीक, कैसे देखो यहाँ पास आपका इस प्रकार का चित्र है। ये ए है, यहाँ बी, ये सी, ये आपका 40, यहाँ 24 और ये 32। ठीक, अब हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, परिमाप। इसका क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप के लिए क्या सूत्र लगाते हैं, ये अर्ध परिमाप यानी यस, सेमी पेरीमीटर। ठीक, तो यहाँ ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो हमारे पास ए क्या है, चाहे इसको ए मानो, इसको बी मान लीजिए। ठीक, और इसको सी मान लीजिए। तो हमारा यस यहाँ है, ये 40 प्लस 32 प्लस 24, किसी को कहीं लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब जोड़ोगे इसको, देखो 4 2 6 यानी 6 हो गया, 2 3 5, 5 4 9, यहाँ 2। ठीक, अब काटोगे इसको, 2 चौक 8, 2 अठे 16, आपका आ गया 48। क्या आया, अर्ध परिमाप 48 आ गया। अब हमारे पास सूत्र क्या होता है, त्रिभुज ए बी सी का। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, हीरोन्स के फार्मूले ये ऐसे, अंडर रूट, यहाँ यस लिखेंगे, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। ठीक, यहाँ हमारे 48 लिखा हुआ है, ये 48 माइनस 40, 48 माइनस 32, 48 माइनस 24। अब देखो, अब हम घटाएंगे तो हमारे पास अंडर रूट, ये 48 है, ये यहाँ 8 आ जाएगा, इसमें हमारा 16 आ जाएगा, और इसमें हमारे पास देखो 24 आ जाएगा। ठीक, देखो 24 दूना 48 होता है, तो यहाँ पास ऐसे हम इसको परफेक्ट बना लेते। देखो ये 24 गुणे 2 गुणे 8 गुणे 16 गुणे, देखो जोड़ा बना लिए इसका, ये भी 16 है, इसका भी जोड़ा बन गया। तो हर जोड़े से एक निकाल लीजिए, एक पेयर 24 आ जाएगा, इसमें 16। तो हमारे पास गुणा करने कितना आना चाहिए, 16 चौको 64, 16 दुनाई 32, 32 6 38, इतना वर्ग सेंटीमीटर आपका उत्तर। या मीटर है तो मीटर में किस में लिखा हुआ, देखिए मीटर में लिखा हुआ, तो आप यहाँ मीटर कर लीजिए, यहाँ मीटर।
इस प्रकार हमारा आंसर ये हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पास क्या है, ख नंबर में, इसको कैसे करेंगे ये चीज बहुत ध्यान देना। ये आपका प्रमेय है, ठीक है। क्या लिखा है, प्रमेय। इसमें लिखा है, सिद्ध कीजिए कि एक की वृत्त के केंद्र से किसी जीवा, ये जीवा है, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो हम सबसे पहले एक आकृति बना लें, या ये, ठीक। अब हमारे पास देखो केंद्र से, या केंद्र आपका यहाँ, केंद्र से किसी जीवा पर, ये जीवा आप डाल दीजिए, ये जीवा। जीवा से हमने पर डाल दिए, देखो ध्यान से। अब हम इसको क्या लिख लेते हैं, हम ओ कर देते हैं, यहाँ पी कर देते हैं, ये क्यू, और यहाँ यल कर देते हैं। देखो ये किस पर, जब केंद्र से किसी जीवा पर डाला जाएगा लंब, वो जीवा को दो बराबर भाग में कट कर दिया। तो अब इसको हमको क्या सिद्ध करना है, ये जो दो बराबर भाग किया हुआ। तो हमारे पास दिया क्या है, देखो डी हम लिख लेते हैं, दिया है, दिया में यहाँ हमारा जीवा पी क्यू जीवा है, ठीक। ये एक वृत्त, वृत्त की जीवा है, ठीक ना, आप ऐसे लिख लीजिए। अब केंद्र ओ से, यानी केंद्र ओ से जीवा पर लंब ओ एल है, ठीक। ये हमारे पास हो गया, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ओ एल लंब है किस पर, पी क्यू, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। सीधे क्या करना है, सिद्ध करना है पी एल बराबर क्यू एल, ये सिद्ध करना, ठीक। अब हम यहाँ रचना भी किए थे, देखिए रचना क्या किए थे, ओपी और ओ क्यू को मिलाया, यहाँ पास ओपी और ओ क्यू को मिलाया, ये चीज, ठीक। यहाँ पास उत्पत्ति लिखेंगे, उत्पत्ति या प्रमाण, ये देखो दो त्रिभुज है हमारे पास, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये। यहाँ त्रिभुज लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, पी एल ओ तथा त्रिभुज, देखिए पी एल ओ, और यहाँ त्रिभुज क्यू एल ओ में। अब हमारे पास ओ पी बराबर ओ क्यू क्या होगी, एक ही वृत्त की, एक ही वृत्त की त्रिज्या, ऐसे, ठीक। और ओ एल, यहाँ पास ओ एल बराबर ओ एल क्या है, सामान्य भुजा, सामान्य भुजा कहो या उभयनिष्ठ भुजा, ठीक। ये चीज हो गया। और हमारे पास पी एल ओ बराबर क्यू एल ओ, ये प्रत्येक
90। ठीक है, क्योंकि लंबवत है। अब हमको इतना मालूम चल गया तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि PLO सर्वांग है किसके द्वारा, QLO। और देखो हमको यहाँ कर्ण से है, ठीक ना, तो RHS लिखेंगे, RHS के द्वारा। ये चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। अब हमारे पास देखो जो चीज की आवश्यकता है, अब ये वाली भुजा इसके बराबर हो गई, तो यहाँ पास PL बराबर QL किसके द्वारा, CP CT के द्वारा। ये हमारा प्रूव हो गया। देखो यही तो प्रूव करना था यहाँ, तो PL QL। ठीक, इस प्रकार हमको इसको हल करना था। ये देखिए, ठीक है, ये चौथा का क्या है, का, और ये खा है। ठीक है, ठीक। अब इसको हम कह रहा, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त में किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का आधा होता। तो यहाँ पास हम केंद्र ऐसे बना। ठीक, अब देखो इसका चित्र कैसे बनेगा, बहुत ही आसान है, तो आप ध्यान देना। अब यहाँ केंद्र पर कोण बना लेते हैं इस प्रकार, ठीक, और यहाँ से ये इसको ऐसे मिला दें, ये परिधि पर बना कोण, और इस पर हम ऐसे इसको बढ़ा दें। ठीक, अब देखो यहाँ हम क्या लिख देते हैं, P लिख देते हैं, यहाँ A, ये B, और यहाँ केंद्र को O मान देते हैं, यहाँ M ले लेते हैं। ठीक, अब देखो इसकी रचना कैसे करते हैं, हमने जैसे इसे लिखा, देखो ज्ञात क्या है, सबसे पहले दिया, दिया लिखेंगे, देखिए केंद्र, O केंद्र है, ठीक, O क्या है, केंद्र है, AB, AB द्वारा केंद्र पर या केंद्र O पर बना कोण AOB। ठीक, और शेष परिधि, शेष परिधि के बिंदु पर बना कोण, इसका नाम क्या, देखो देखो APB, यहाँ APB, और ये वाला कोण AOB, ये है, ये तो दिया है। सीधे क्या करना है, देखो सिद्ध करना हमको लिखा हुआ, सिद्ध करने में हमको कोण, यानी देखो केंद्र का कोण परिधि का आधा होता है, ठीक है ना, ये चीज, और परिधि का कोण केंद्र का दोगुना होता है। तो परिधि का कोण हम देखो AOB बराबर कोण APB, ये हमको सिद्ध करना। ठीक, अब रचना में हमने क्या क्या दिया है उसको भी देखो लिख देते हैं। यहाँ रचना में हमने क्या क्या किया,
उसको भी हम लिख लेते हैं। PO यानी देखो OP से PO को मिलाया, क्या किया, मिलाया। कहाँ से मिलाया, तथा मिलाया, PO को मिलाया तथा M तक बढ़ाया। आप ऐसे नॉर्मल भाषा में लिख सकते हैं, M तक बढ़ाया। किसको, PO को मिलाया तथा M तक बढ़ाया। ये चीज आपको ध्यान देना, इतना आपको बहुत, ये तो आपके इस पर रहता है जहां आपने सवाल को हल किया, इसको यही दिया रहता है। चलिए अब इसकी उत्पत्ति करते हैं। क्या करते हैं, उत्पत्ति या प्रमाण। ध्यान से देखिए, उत्पत्ति या प्रमाण। अब देखिए ओ ए ओ पी ओ बी क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या। देखिए ओ ए ओ बी ओ पी एक ही वृत्त की त्रिज्या है। क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या। ये चीज आपको ध्यान देना, ठीक। अब एक ही वृत्त की त्रिज्या है तो यहाँ पर देखो कोण, यहाँ पास हम लिखेंगे कोण ओ ए पी। देखो ओ ए पी बराबर कोण ओ, ध्यान देखना, ओ हमारे पास पी, देखिए ओ पी ए, ओ पी ए, ये भी बराबर होगा, ठीक। हमारे पास अब देखो ये दोनों एक ही वृत्तखंड के कोण हैं, आपस में बराबर होते हैं। एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में, एक ही वृत्तखंड, यहाँ लिख लीजिए, एक ही वृत्तखंड का कोण क्या होता है, बराबर। ये चीज एक ही वृत्तखंड, इतना आपने लिख लिया। अब देखो ए ओ एम, क्या लिखोगे, ए ओ एम बहिष्कोण है, ए ओ एम बहिष्कोण है, किनके योग होगा, दो अंतः कोणों के योग, कोण ए प्लस कोण पी, कोण ए प्लस कोण पी। देखो ए का मतलब ये वाला कोण, ठीक है ना, पी के मतलब ये वाला कोण। अब यहाँ लिख भी सकते हैं ए ओ एम बराबर कोण ओ ए पी प्लस कोण ओ पी ए। ये चीज को ध्यान देना है। अब हम किसी एक को यहाँ पास रख दें तो देखो कोण ए ओ एम बराबर कोण ओ पी ए प्लस कोण ओ पी ए। क्यों रखें, क्योंकि आपस में बराबर, चाहे इसके बराबर इसको रखो चाहे इसको, तो हमारे पास दो कोण निकल आए। तो कोण ए ओ एम बराबर दो कोण ओ पी ए, ठीक। तो हमारे पास ये हो गया, ये चीज को ध्यान देना है, ठीक। बहुत ही आसान है, यहाँ पास किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारे पास
इसी प्रकार देखो हमारे चित्र पर यहाँ हमने AOM लिया, BOM इसी तरह ले सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ इसी प्रकार हमने AOM बहिष्कोण लिया था, ये ई वाला, हम इसी प्रकार यहाँ BOM लिख सकते हैं। देखो यहाँ कोण BOM क्या है, BOM बराबर क्या लिख देंगे हम यहाँ, देखो अब देखो ये दोनों कोण इसके बराबर ये लिख लेंगे, तो हम यहाँ पास क्या लिख सकते हैं, कोण, ये चीज को देखो BP, यहाँ 2 कोण BPO, ये चीज हमको ध्यान देना है। ठीक, ये चीज बहुत ही ध्यान देना है। अब इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, इसको समीकरण सॉरी ये हमारा 1 है, ये समीकरण हमारा 1 है। अब देखो यहाँ लिख लीजिए समीकरण 1 और 2 को लेने पे या जोड़ने पे लिख लीजिए, जोड़ने पे लिख लीजिए, जोड़ने पर तो कोण AOM प्लस कोण BOM, यहाँ हम 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, यहाँ कॉमन ले लिए तो हमारे पास कोण OPA प्लस कोण OPB। ठीक, ये चीज को ध्यान देना है। अब हमको यहाँ पास देखिए कोण OPA OPB मिला क्या हो जाएगा, कोण APB, तो हम यहाँ पास कोण लिख लेंगे 2 कोण APB, ये हो जाएगा। अब इसको देखो क्या लिख सकते हैं, देखो AOM और BOM इसको हम मिला क्या लिख सकते हैं, AOB, हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, कोण AOB, इस प्रकार। हमको प्रूविंग में क्या लिखा था देखिए, ये देखो AOB बराबर ये हमारा APB, तो यही हमको सिद्ध करना था। ठीक, यही हमको सिद्ध करना था। तो इस प्रकार हमारा ये कोण क्लियर हो गया। ठीक, देख लीजिए सभी खंड को हल करना है। शेषफल प्रमेय करने के लिए सबसे पहले अचर पक्ष को गुणनखंड कर लेते हैं, किसको, 20। जब इसे गुणनखंड करेंगे तो 2 से करोगे तो ये हमारा 10 हो जाएगा, इसको करोगे तो 5 हो जाएगा, 5 से करोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक, अब 20 का हमने कितने बार किया, प्लस माइनस 1 से प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 5। अब किसी एक से इसको शून्य होना है, देखो x प्लस 1 बराबर 0 या x बराबर माइनस 1, चेक कर लो। यहाँ जब चेक करेंगे तो यहाँ माइनस 1 रखिए, यहाँ 13 है, यहाँ माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 यहाँ 20। अब यहाँ पास जब आपने रखा तो माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ प्लस 13 हो जाएगा, और ये हमारे पास, अच्छा ये चीज को ध्यान देना है, यहाँ पास आपका क्वेश्चन मिस्टेक लिखा हुआ है। यहाँ मिस्टेक क्यों लिखा हुआ है, ये हमारा होना चाहिए 32। ठीक, ये 32 होना चाहिए, तभी आपका सवाल होगा। यहाँ मिसप्रिंट छपा हुआ है, ठीक है ना, ध्यान देना। अब हमारा यहाँ पास -32 और यहाँ प्लस, तो अब देखो ये चीज को हम इससे जोड़ेंगे और इसको जोड़ देंगे प्लस प्लस में, तो हमारे पास माइनस
यहाँ 33 और यहाँ प्लस 33, तो हमारे पास क्या हो गया 0। ठीक, यहाँ बात ध्यान देना है, यहाँ आपको 32 होना चाहिए था, आपका यहाँ पास मिस प्रिंट सुन हो गया। तो अब हम यहाँ बोलेंगे कि x प्लस 1 जो है इसका गुणनखंड है। अब इसको हम गुणनखंड के रूप में बना लें, किसमें x क्यूब प्लस 13x प्लस यहाँ 32x और प्लस 20। अब इसको भाग कराओ, तो यहाँ पास देखिए x क्यूब यहाँ x स्क्वायर, यहाँ साइन को चेंज कर दिए, यहाँ हमारा 12x, यहाँ 32x, ये हमारे पास 12, यहाँ पास 12x और 12 एक कम 12x। ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ साइन चेंज कर दीजिए, ये हमारा कट जाएगा, हमारे पास कितना आ जाएगा 20x प्लस 20। अब हम यहाँ रखेंगे 20, देखो 20 और 20x प्लस 20, ये हमारा कट गया। अब हमारे पास क्या आ गया ये। अब इसका गुणनखंड करो, 12 प्लस 20, गुणा करने पर हमारा क्या आना चाहिए 20 आना चाहिए, और जोड़ने पर 12, तो क्या हो जाएगा 10 दूनाई 20, 10 दो 12। ये पेयर और ये पेयर, हमको यहाँ x प्लस 10 और यहाँ 2, यहाँ x प्लस 10, ये 10। देखो इसमें इसमें कॉमन क्या है, x प्लस 10 और x प्लस 2, ये हमारा है। ठीक है ना। अब हम यहाँ पास बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, ये चीज को ध्यान देना है। देखिए ये बहुत ही आसान है। ठीक, अब हम यहाँ बोलेंगे उपर्युक्त, उपर्युक्त 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 समीकरण का गुणनखंड, क्या लिखेंगे गुणनखंड। हमारे पास क्या होगा गुणनखंड, x प्लस 1 हो जाएगा और x प्लस 2 और x प्लस 10, ये हमारे पास गुणनखंड। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक, ऐसे करना। यहाँ पास लिखा रहा उपर्युक्त समीकरण का गुणनखंड। आपका ये पांचवा खा दिया है। एक पार्क में खेल रहे विभिन्न आयु वर्गों के बच्चों की संख्या एक यादृच्छिक सर्वेक्षण करने पर निम्नलिखित आंकड़ों को प्राप्त हुए हैं। ठीक, ये 4 अंक का है। ठीक है ना। यहाँ पास आयु, यहाँ बच्चों की संख्या, कैसे इसको हल करेंगे ये चीज को ध्यान देना है। ठीक, देखो हमारे पास अक्ष बना ले यहाँ इस तरह का, ये हमारा ये x अक्ष कर ले इसको, और ये y। ठीक, अब y पर बच्चों की संख्या डाल देते हैं। यहाँ ये हमारा बच्चों की संख्या होगी, यहाँ पास लिख लेना है, इस पर बच्चों की संख्या ये है। ठीक है ना। यहाँ पास लिख लेना है बच्चों की संख्या। बच्चों की संख्या क्या है हमको, देखो सबसे बड़ी संख्या 12 है। ठीक, क्या है हमको 12, तो हम यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12। ठीक है, यहाँ हम 12 लिख लिए। देखो यहाँ 1 कर लिए, ये 2, यहाँ 3, ये 4, 5, 6, ये 7, 8, 9, ये 10, ये 11 और ये 12। ठीक, और नीचे हमको क्या दिया है, 15 तक ये दिया हुआ। तो हम यहाँ 1, 2, 3, ये 4 और ये 5, ये 6, ये 7, यहाँ 8 और ये 9, ये 10। ठीक, यहाँ 11, ये 12, ये 13 और यहाँ और बढ़ा दीजिए, यहाँ आप 14 कर लीजिए, यहाँ 15 कर लीजिए, यहाँ आप एक सर्च कर लीजिए। ठीक है, अब देखो 1 और 2 में 5 है, हमारे पास 5, 1 और 2, 1 और 2 के बीच कौन 1 और 2, 1 और 2 के बीच हमको 5 यहाँ पास है, ऐसे इसको सीधा कर लीजिए। यहाँ ये ऐसे बना, ठीक। अब उसके बाद देखिए 2, 3, 2, 3, यहाँ देखिए 2, 3 में क्या 3 है, तो 2, 3 में यहाँ से ऐसे ऐसे बना। फिर 3, 4 देखिए, 3, 4 नहीं दिया हुआ, 3, 5 दिया हुआ, 3 से 5, 3 से 5 में कितनी है 6, तो यहाँ पास 3 से ये 3 से 5 ये ऐसे, इसको सीधा कर लीजिए। ये ठीक, अब उसके बाद देखिए 5, 7, 5, 7 में कितने हैं 12, 5, 7 में 12, 5, 7 में तो 5 से 7 में 12। अब देखो 7 से 10, 7 से 10 कितने लोग हैं, 7 से 10 में 9, तो आपका 9 ये है इसके सामने, ये 7 से 10 हो गए। अब उसके बाद देखो 10 से 15, 10 से 15, 10 से 15 में कितने हैं 10, 10 से 15 यहाँ से ये, तो इस प्रकार आपको ये ऊपर दिए गए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र है। ये हमारा क्या है, यहाँ ये आयु, यहाँ वर्गों, ये चीज को ध्यान देना, यहाँ आयु वर्ग, यहाँ बच्चों की संख्या, ये इस तरह आपको बनाना था। ठीक ना, यही हमको क्या करना था, बनाना था। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन ये समाप्त हो।